दोस्तों, आज का वीडियो है बेहद ही खास, क्योंकि अभी अभी 2024 बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस बजट में निम्न वर्ग से लेकर के मध्यम वर्ग तक के लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम लेकर के आई है गवर्नमेंट। चाहे वह युवा वर्ग के लिए रोजगार की बात हो, चाहे वह आवास योजना की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिलाएं की बात हो, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसान, महिलाओं, युवा छात्रों समेत कौशल विकास और आवास योजना के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने रोजगार से जुड़ी 3 योजनाओं का ऐलान किया है, जो कि योजना की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा। सरकार की 9 प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किस्तों में दी जाएगी। 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एक मुश्त मदद के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। तो देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बेरोजगार लोग हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा पास की गई है। नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव। नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 75,000 रुपये कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इन दोनों बदलावों से 4 करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनरों को भी फायदा मिलेगा। पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ी। यानी पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। इसमें 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ होगा। रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की 5 योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोड मैप देने का वादा किया था, जैसा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा। बजट में मोबाइल फोन और उपकरणों के सस्ते होने से जुड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। इस कारण मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इसकी समग्र समीक्षा की जाएगी ताकि इसे और आसान किया जा सके। यानी बजट में उच्च वर्ग से लेकर के निम्न वर्ग तक सभी को फायदा। कैंसर की 3 और दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क से मुक्त किया गया। वित्त मंत्री ने कैंसर के मरीजों के लिए 3 और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त करने का ऐलान किया है।
इसके साथ ही एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाने का ऐलान किया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 6% और प्लेटिनम पर 6.4% घटाया गया है, यानी अब सोने और चांदी भी सस्ती होंगी। पहली बार नौकरी पाने वालों को 2 साल तक अतिरिक्त पीएफ देगी सरकार, यानी अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देगी। देसी संस्थाओं में पढ़ने के लिए मिलेगा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग में 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। तो कौशल विकास योजना से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अब पहली ही नौकरी में उन्हें 15,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिलेगा। केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 5 योजनाएं लाएगी। आने वाले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान करेगी। 1 साल के इंटर्नशिप पे हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी देखा जाए तो देश के युवाओं को सबसे ज़्यादा फायदा दिया गया है इस बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा 500 कंपनियों से इंटर्नशिप रखने को कहा गया है और 1 साल तक के स्टाइपेंड का भुगतान सरकार करेगी। तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं, यदि वो स्किल डेवलपमेंट से ट्रेनिंग करके पहली बार जॉब पकड़ेंगे तो उन्हें 2 महीने का वेतन यानी मुफ्त में मिलेगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत गवर्नमेंट देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए योजनाओं के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कौशल विकास के साथ साथ आवास योजना पर भी फंड बढ़ाए गए हैं। अब ग्रामीण और शहरी आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास और बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, घर और फ्लैट खरीदने के लिए अब टैक्स में भी काफ़ी छूट मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरे देश में एक्शन मोड में चलाया जाएगा। इसके अलावा रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जाएगा। साथ ही सस्ते दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाई जा रही है। औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किराए का मकान का निर्माण होगा। यदि परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम है, चाहे वह कोई भी जाति, वर्ग, धर्म से हो, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। आवास योजना के तहत लोन अमाउंट को भी बढ़ाया जाएगा। तो अब आवास योजना का लाभ का इंतजार कर रहे लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्रीय बजट 2024 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लोगों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। कमजोर वर्ग के किसानों का पैसा माफ करेगी सरकार, यानी जो भी कमजोर वर्ग के किसान हैं जो कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, उनका कर्जा माफ होगा। तो इस बजट में किसानों का भी बेहद ही खास ख्याल रखा गया है। महिलाओं और बालिकाओं का भी रखा गया है ध्यान। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह भी बनाए जाएंगे। तो देश के सभी महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं निकाली जा रही हैं। सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास, रोजगार और पेंशन स्कीम जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए कैंसर की 3 दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है। इससे ये दवाएं आम सस्ते दर पर मिल सकेंगी। सरकार ने मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड, असेंबली और मोबाइल चार्जर पर भी सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया है। इससे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर सस्ते होंगे। बजट में सोने चांदी पर आम लोगों को खुशखबरी दी गई है। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया है, जो कि पहले 15% थी। सरकार की इस घोषणा के साथ MCX पर 24 कैरेट सोने के 5 अगस्त 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 5.33% गिरकर 68,840 रुपये हो गया है। वहीं चांदी के 5 सितंबर 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव भी घटाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में पूर्वोदय नामक एक योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। इस योजना का लक्ष्य इन 5 राज्यों में चहुमुखी विकास को गति देने के लिए मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन करना है। धन्यवाद।